हेलो फ्रेंड। टुडे आज हम लोग एचटीएमएल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। एचटीएमएल क्या होता है? जस्ट फर्स्ट लेक्चर है आज का, है ना? एचटीएमएल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे एचटीएमएल क्या होती है। दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वर्ड मार्कअप को समझना बहुत जरूरी है। मार्कअप मतलब क्या होता है? ठीक है, ओके। फिर सेकेंड पॉइंट ये बोला जा रहा है, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। वेब पेज बनाने का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारा क्या है? एचटीएमएल ही है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो वेब पेज क्या होती है ये भी हम समझेंगे। व्हाट इज वेब पेज? इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कीप इन माइंड। एचटीएमएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग ए वेब पेज। ओके। एंड एचटीएमएल टेल्स द ब्राउजर। ब्राउजर को कहती है, क्या कहती है एचटीएमएल? कि कोई भी डाटा को किस तरह से शो करना है वेब पेज में। हमें वेब पेज बनाएंगे, किस तरह से डाटा को शो करना है वेब पेज को, जैसे लाइक टेक्स्ट को किस तरह से शो करना है, इमेज को किस तरह से शो करना है, लिंक्स को किस तरह से शो करना है, बटन को किस तरह से शो करना है, टेबल फॉर्म, ये सब को जो शो शो करना होता है वो किस तरह से शो करना होगा, वो एचटीएमएल ही बताता है। किसको बताता है? एचटीएमएल ब्राउजर को बताता है। तो ब्राउजर क्या होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। तो ब्राउजर, हमें बेसिकली हमें 3 पॉइंट समझना पड़ेगा: मार्कअप, वेब पेज एंड ब्राउजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं वेब पेज क्या होती है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, लेट अस मूव टू द वेब पेज। ओके, वेब पेज क्या होती है? तो हम जैसे क्रोम में जाते हैं। क्रोम एक हमारा क्या है? ब्राउजर है, ठीक है। तो क्रोम में गए तो हम कोई एक वेब पेज खोलने की कोशिश करेंगे। कोई भी वेब पेज है खोलेंगे, जस्ट लाइक लीड कोड एक वेब पेज हमारा, ठीक है। तो हम लीड कोड भी खोल सकते हैं। और सेकेंड, लिंक्डइन को भी खोल लेंगे, ओके, समझने के लिए क्या होती है वेब पेज। ओके, जस्ट लाइक। तो ये हमारा क्या है? एक तरह से एक वेब पेज है। इसे हम क्रिएट करने के लिए, इसे क्रिएट करने के लिए सबसे बेसिक चीज की जरूरत जो होती है, वो होती है एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके। सो ये हमारा एक तरह से क्या है? वेब पेज है। तो हमें इसी क्रिएट करने के लिए हमें एचटीएमएल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और भी चीज होती है, जस्ट लाइक सीएसएस होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक। तो ये सब होती है, मगर एचटीएमएल इज वेरी वेरी रिक्वायरमेंट। बेसिक चीज होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एचटीएमएल से क्या होती है? तो हम लोग देखे थे यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज के बारे में, है ना? तो एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? तो वेब पेज समझ में आ रहा होगा कि ये सब हमारा, कि इस तरह से जितना भी हम देख रहे हैं क्रोम में, एक तरह से एक वेब पेज है ना? ओके। सो ये हमारा वेब पेज हुआ। तो हमें इसमें बोल रहे मार्कअप। मार्कअप मतलब क्या हो? मार्क मतलब क्या होता है? मार्क मतलब होता है किसी चीज को चिन्हित करना, है ना? मार्क मतलब क्या होगा? किसी चीज को चिन्हित करना। जस्ट लाइक के अगर हम कहेंगे कि हमारे पास 10 पॉइंट है, सपोज पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ओके। सो हमारे पास अगर 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट में से कुछ ऐसा पॉइंट ऐसा होगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम उस पॉइंट को क्या करते हैं? मार्क कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं, ठीक। दैट इज मार्क कर दिए। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर मार्क करते हैं, चिन्हित करते हैं। तो इस तरह से ही हम यहाँ पर मार्कअप एचटीएमएल का यूज ही किया जाता है मार्क करने के लिए, ठीक है। कोई भी पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए मार्कअप एचटीएमएल का यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, that is a markup. So HTML is a markup language, okay. And then after I can move to the point here. यह मार्कअप क्या हो रही है? जस्ट लाइक हमारे पास क्या है? एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर, प्रॉब्लम्स, कंटेंट, डिस्कस, इंटरव्यू, ये सब एक हेडर है ना? तो ये हेडर के फॉर्मेट में लिखा हुआ सब कुछ, है ना? और हमें एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया गया, मतलब यहाँ पर एक्सप्लोरर है, प्रॉब्लम्स है, कंटेंट, कंटेस्ट है, डिस्कस है, इंटरव्यू है, वट एवर थिंग इज रिटन। एक एक पॉइंट यहाँ पर मार्क किया गया है कि यहाँ पर एक कंटेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक एक टैब बनाया गया है, क्यू कंटेस्ट, क्यूज का, जावास्क्रिप्ट 30 डे चैलेंज, एक एक टैब बनाया गया है। और हर एक एरे लिखा गया है, मतलब यहाँ एरे, स्ट्रिंग, हैश टेबल, मैथ। तो यहाँ पर
ये सब जो है ना, ये एचटीएमएल के द्वारा ही किया जाता है ना? कि यहाँ पर डायनामिक प्रोग्रामिंग होगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा, अरेंज किया जाएगा, एरे फर्स्ट लिखा गया, स्ट्रिंग लिखा गया, फिर हैश टेबल लिखा गया। ठीक है, ये एचटीएमएल के द्वारा ही मार्क किया जाता है हर एक पॉइंट को। अगर हम जॉब लिंक्डइन में देखेंगे, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारे पास एक टैब है ना? इस टैब में पहले योगेश प्रियदर्शी लिखा हुआ है ना? तो यहाँ पर हेडिंग आ गया, जैसे यहाँ पर इमेज शो करना है, तो ये एचटीएमएल ही बताएगा कि हमें यहाँ पर इमेज शो करना है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग देना है, तो एक एचटीएमएल ही बताएगा कि यहाँ पर हमें एक हेडिंग देना है, फिर सब हेडिंग देना है, फिर लोकेशन के बारे में बताना। तो ये सब जो स्ट्रक्चर जो बना है यहाँ पर, जो बेसिकली अगर हम इस टैब को देखेंगे, है ना, इस कार्ड को देखेंगे, तो इस कार्ड में जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये एचटीएमएल के द्वारा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है ना? कि किस पॉइंट पर कहाँ पर इमेज शो करना है, कहाँ पर हेडिंग देना है, कहाँ पर सब हेडिंग देना है, जस्ट लाइक ओके। हर एक बटन, और हेडिंग कहाँ होना चाहिए, इस तरह से हेडिंग होना चाहिए, होम, नेटवर्क, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब बाय एचटीएमएल, एचटीएमएल द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर मार्क करते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, दैट इज मार्क। मार्कअप लैंग्वेज अलग होता है, दो प्रकार का बेसिकली लैंग्वेज होता है, एक मार्कअप लैंग्वेज होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। वन इज मार्कअप लैंग्वेज, अदर इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वन इज मार्कअप लैंग्वेज, हम यहाँ पर देखें ना, मार्कअप लैंग्वेज केवल किसी चीज को डिस्क्राइब करेगा कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट किस होगा, इमेज होगा तो कहाँ होगा, टेबल बनेगा तो किस फॉर्मेट में टेबल बनेगा, वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है, कंटेंट को किस तरह से शो करना, दिखाना है किस तरह से, है ना? यहाँ पर पहले डिस्क्राइब किया कि एचटीएमएल क्या करता है, ब्राउजर को बताता है। ब्राउजर हमारे पास कितने हैं, जस्ट लाइक क्रोम एक ब्राउजर हो गया, है ना? क्रोम एक ब्राउजर हो गया ना, क्रोम। और क्या 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 होता है, एक एज होता है ब्राउजर, है ना? एज किसका ब्राउजर होता है, क्रोम होता है, गूगल का ब्राउजर है ना। एज होता है एक ब्राउजर जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है ब्राउजर, है ना? ठीक है, तो ब्राउजर को एचटीएमएल बताता है ब्राउजर को कि कहाँ पर किस तरह से शो करना, टेक्स्ट शो करना है तो कहाँ पर शो करना, इमेज शो करना तो कहाँ शो करना, बटन शो करना तो कहाँ पर शो करना। तो ये सब एचटीएमएल ही बताता है ब्राउजर को, ठीक है। तो दैट्स वाई ये मार्क करता है एक तरह से बेसिकली कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है। बताता है कि अगर जो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको किस तरह से लिखना है। अगर हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट का चीज़ होती है ना, तो इसे टॉप में लिखते हैं, उसको अलग ढंग से लिखा जाता है हेडिंग को। तो दैट इज मार्क करते हैं एचटीएमएल के द्वारा, है ना? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज, केवल मार्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किससे कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए, जस्ट लाइक उसको परफॉर्म करती, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती, कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। जस्ट लाइक अगर हमें हमारे पास x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 3 है, तो क्या होगा, z इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें x प्लस वाई, तो फाइनली z पे क्या, कौन सा वैल्यू स्टोर होगा? ऑब्वियसली 2 + 3, दैट इज 5। यहाँ पर एक कैलकुलेशन हो रहा है कि दो वेरिएबल का वैल्यू ऐड करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर हो रहा है ना? तो यहाँ पर एक परफॉर्म हो रही कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई कर दिए या प्लस कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, वाट एवर कैलकुलेशन परफॉर्म करना, वो परफॉर्म करके रिजल्ट शो करेगा, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे लाइक सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास, है ना? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ठीक। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। मगर एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, केवल मार्क करेगा। एचटीएमएल कभी भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके नहीं देगा आपको, है, केवल वो मार्क करेगा कौन सा, कहाँ हेडर होना चाहिए, कहाँ सब हेडर होना चाहिए, कहाँ इमेज होना चाहिए, वो मार्क करेगा हर पॉइंट। डिसीजन मेकिंग करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसीजन मेकिंग करेगा। जस्ट लाइक अगर हमारे पास कोई एज है, सपोज दैट यूर, डिसीजन मेकिंग में सपोज हम किसी का एज देख रहे हैं, किसी यूजर का एज देख रहे हैं, अगर किसी यूजर का एज 18 से बड़ा है, 18 प्लस है, तो वो एक्सेस अलाउ कर देगा, मतलब हाँ चलो आप आपको एक्सेस है, अदरवाइज एक्सेस डिनाई कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिसीजन ले सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो हाँ ओके यस, अदर नहीं तो डिनाई कर देगा वो। दैट इज डिसीजन मेकिंग का काम भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही करता है, ये एचटीएमएल का काम नहीं है, ओके। जस्ट लाइक एग्जीक्यूट लॉजिक, लॉजिक एग्जीक्यूट करवाना, है ना?
क्रिएट डायनेमिक बिहेवियर क्रिएट करना किसी वेब पेज में। ओके, सो ये सब जो कौन कौन करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा ही किया जाता है। डायनेमिक बिहेवियर मतलब कोई भी कंडीशन पर क्या बिहेव करना चाहिए, नहीं बिहेव करना चाहिए, दैट इज डायनेमिक बिहेवियर। ओके, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इस सभी पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक कंट्रोल फ्लो, लूप्स, इफ एल्स, फंक्शन। ओके, ये सब समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, लूप्स क्या होती है, इफ एल्स क्या होता है, और फंक्शन। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है। जब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करेंगे तो हम इफ लूप्स, इफ एल्स, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, बट ये बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है ना। तो एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज होता है, केवल वो मार्कअप करेगा, कैलकुलेशन, लूप्स, कंडीशन ये सब चला नहीं करता है एचटीएमएल, केवल मार्कअप करता है ना, कि टेक्स्ट, इमेज, बटन कहाँ कहाँ शो करना है, कौन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का होती है, तो वो हमसे केवल दिखाता है। ठीक है, तो एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। नो, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल हम बता चुके हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, अगर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नोटपैड यूज करेंगे। ठीक, आगे आगे फिलहाल सबसे पहले हम नोटपैड यूज करेंगे एक एचटीएमएल को फाइल लिखने के लिए। ठीक है, नोटपैड यहाँ पर यूज इसलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होती है और डिस्ट्रक्शन फ्री होती है। हमारे पास बहुत सारा कोड एडिटर है, जस्ट लाइक वीएस कोड एडिटर है ना, वीएस, ठीक है, वीएस कोड एडिटर। तो वीएस कोड एडिटर अभी यूज नहीं करेंगे, हालांकि बहुत फेमस वीएस ये एडिटर है, कोड एडिटर है, मगर ये बहुत ही मतलब अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम नोटपैड से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ उसको समझने की, वीएस कोड को ही समझने में बहुत टाइम लगेगा, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर नोटपैड इजीली और सिंपली यूज कर लेंगे, है ना। दैट्स वाई हम नोटपैड से ही शुरू करेंगे। ये अंडरस्ट नोटपैड इसलिए करेंगे क्योंकि अब नोटपैड से हर एक वर्ड को हम लिखेंगे, जैसे कुछ भी हम लिख रहे हैं ना, हर एक वर्ड को टाइप करेंगे, तो वो जाके सक्सेस होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑटो कंप्लीशन कर कुछ नहीं देगा, तो जब हम एक एक वर्ड को टाइप करेंगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग हमारा कोड का बहुत अच्छा बन जाएगा। जब हमारा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा ना, तब हम वीएस कोड की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो इस तरह से एक एक वर्ड को जब टाइप करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और नोटपैड चलाने के लिए हमें किसी प्रकार का इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोटपैड इनबिल्ट होता है, विंडो में हमेशा नोटपैड रहती है। ठीक है, आपको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो इट इज़ वेरी इजी, दैट्स वाई नोटपैड को हमने सेलेक्ट यहाँ पर किया है। ओके, तो और नोटपैड को यूज करते समय हमें ये भी समझ में आएगा कि नोटपैड किस तरह से एचटीएमएल ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह से ब्राउजर रीड कर सकता है फाइल को, ये भी समझ पाएंगे हम लोग, है ना। तो दैट्स वाई नोटपैड से हम लोग पहला एचटीएमएल फाइल लिखेंगे नोटपैड का यूज करके, है ना। तो इतना कुछ टफ नहीं है। नोटपैड को हम जनरली क्या कर सकते हैं, देखो नोटपैड को जैसे लाइक हमारे पास यही होता है ना, सर्च बार, टैप हेयर टू सर्च। सो यहाँ पर हम सर्च भी नहीं करेंगे तो हमारे पास नोटपैड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोटपैड सर्च करेंगे, NOTE, नोट पैड। जैसे ही सर्च करेंगे नोटपैड, ऑटोमेटिकली हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आ जाएगा नोटपैड। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो इनबिल्ड हमारे विंडो में रहती है। ठीक है, तो नोटपैड को जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला नोटपैड हमारा खुल जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कैसा कुछ ये है नहीं, सिंपल। यहाँ पर हम टाइप करेंगे तो टाइप हो जाएगा। ओके, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हमें एक एक वर्ड को टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ ऑटो कंप्लीट करके करके नहीं देगा देगा यहाँ पर, है ना। तो ये भी हमारा फायदा होगा क्योंकि जब जब एक एक वर्ड लिखेंगे ना, तो एक एक चीज समझ में आएगा फिर, है ना। दैट्स वाई नोटपैड हम यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट हमारा है index.html, दैट इज फर्स्ट पेज ऑफ एचटीएमएल का पहला पेज है हमारा, दिस इज, ये पहला प्रोग्रामिंग जो आज हम लिखने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर एक एक वर्ड को समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग में यही है कि अगर आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझ पा रहे हैं ना, तो आपको कोडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं या किसी कहीं से भी कॉपी या पेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कॉपी किए, क्या पेस्ट किए। ओके, इस एक एक वर्ड का मतलब क्या हुआ। तो
आसानी से फिर आगे आगे दिक्कत नहीं होगी आपको फिर। ओके, तो हम लोग इस फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज समझेंगे। तो हमारा क्या, इंडेक्स डॉट एच टी। इंडेक्स मतलब क्या हुआ? इंडेक्स कोई भी नाम है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडेक्स ही लिखिए आप। इंडेक्स क्या है? एक नेम है। ठीक, आप इंडेक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लाइक फर्स्ट, आप लिख सकते हैं फर्स्ट डॉट एच टी। ठीक है, या ये कहीं भी सेकेंड या होम, एनीथिंग यू कैन गिव। ओके, एम, ठीक है, होम और सेकेंड, एनी एनी नेम यू कैन गिव। इंडेक्स जनरली लोग हमेशा फर्स्ट एचटीएमएल फाइल को इंडेक्स ही लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक हैबिट है और एक कन्वेंशन है जो इंडेक्स से ही शुरू कर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक एक्सटेंशन हुआ। जैसे लाइक बहुत सारे एक्सटेंशन होता है, जैसे लाइक पीपीटी बनाते हैं तो आपका एक्सटेंशन क्या होता है? पीपीटी। ओके, डॉट पीपीटी करते हैं, और एनीथिंग बहुत सारा एक्सटेंशन होता है। तो जब हम एचटीएमएल फाइल लिखेंगे तो हमारा पास जो एक्सटेंशन होगा डॉट एचटीएमएल ही एक्सटेंशन होगा, ये लास्ट में हमेशा होता है। ठीक, मगर ये नेम जो है फाइल का, वो आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप, है ना। तो दैट इज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट हमारा फाइल है, जो एचटीएमएल प्रोग्राम है, जो इस तरह से रहेगा। तो हमें एक एक वर्ड को समझना होगा, एक एक लाइन को समझना होगा। तो फर्स्ट लाइन हमारा क्या है? ओके, फर्स्ट लाइन हमारा यही था ना, दिस। तो इसे समझते हैं, ये क्या है? ये स्टार्ट किस तरह से हो रहा है? एक एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज। इसे क्या कहते हैं? एंगुलर। ये स्टार्ट करने का एक तरीका है, एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसे एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट आफ्टर क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। एंगुलर ब्रैकेट के बाद क्या हम दे रहे हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, you have to keep in mind exclamation mark. And then after it is written what? doc type. Doc means document, document type किस तरह का डॉक्यूमेंट है ना। अभी हम जो लिखने जा रहे हैं, DOC, ये डॉक मतलब हो गया यहाँ पर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को ही शॉर्ट में लिख दिया है डॉट। ठीक है, तो डॉक किस तरह का डॉक है यहाँ पर बताओ? टाइप। ओके, तो ये किस तरह का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का टाइप है, तो किस तरह का है? एचटीएमएल का है। दैट इज, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हम जो लिखने जा रहे हैं वो एचटीएमएल का ही है। ठीक है, तो ऐसा लिखा जाता है। आई होप समझ में आ रहा हो। और ये भी बहुत ज़रूरी कि ये हमेशा टॉप में ही लिखना है, ऑलवेज राइट ऑन द टॉप। ठीक है, और ध्यान रखना, ये इस फॉर्मेट जब लिखा गया है ना, ये बताता है, ये टेल्स करता है, बताता है ब्राउजर को। क्या ब्राउजर को बता रहा है? जैसे ब्राउजर क्या, क्रोम, एज, ये सब ब्राउजर है ना, इस ब्राउजर को बताते हैं कि ये जो है ना, वो HTML5 है। तो HTML का भी बहुत सारा वर्जन आता है ना। HTML1, HTML2, HTML3, HTML4, HTML5। सो लेटेस्ट वर्जन क्या है? HTML5 है। तो HTML4 को लिखने के लिए कुछ और तरीका होता है, HTML3 को तो पूरा ओल्ड वर्जन, ओल्ड हो गया, उसका कोई यूज नहीं होता है करेंटली। तो हम लोग HTML5 लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ताकि अगर मान लो ये नहीं लिखते हैं, सपोज ये हमारा 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 फर्स्ट प्रोग्राम है, और ये इस फर्स्ट लाइन को नहीं लिखते हैं, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं और बाकी सब लिख देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा? ब्राउजर के पास जाएगा। तो ब्राउजर क्या समझेगा पहले बताओ? ब्राउजर तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये तो HTML फाइल है, क्योंकि यहाँ पर डॉट HTML लिखा हुआ है, तो HTML फाइल है। अब HTML फाइल में से कौन सा HTML है? HTML1 है, HTML2 है, HTML3 है, HTML4, HTML5। तो ब्राउजर को नहीं पता, तो ये कोई भी एक फाइल को लेके चला देगा। जैसे HTML4 को ही लेके चला दिया, मगर हम तो HTML5 के रूल एंड रेगुलेशन को यूज करके फाइल लिखे हैं ना, ओके, प्रोग्राम बनाए हैं। मगर अगर वो HTML4 को लेके चला देगा तो हमें वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम सोच के चला रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ केवल बताता है कि हमारा HTML5 यूज हो रहा है ना? तो ब्राउजर समझ जाएगा, ब्राउजर और यूज करेगा क्या?
HTML5 का जितना भी रूल एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है उससे यूज करके इस फाइल को रन करेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस फाइल? ये HTML5 का जितना भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको यूज करके इस फाइल को रन करेगा। ठीक है, और हमेशा टॉप में लिखना। ठीक है, ऑलवेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश इनसेंसिटिव मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैश इनसेंसिटिव? पहले कैश को समझते हैं, क्या क्या होता है कैश, क्या होता है। हम लोग पढ़ते होंगे ना बचपन में कि छोटी ए बी सी डी लिखो, बड़ी ए बी सी डी लिखो, है ना? ठीक है, जैसे बड़ी ए बी सी डी लिख रहे ए बी सी डी, है ना? बड़ी ए बी सी डी हुआ, छोटी ए बी सी डी लिख रहे हैं ए बी सी डी, इस तरह से छोटी एबीसीडी हुआ ना। तो हमारे पास दो केस होता है लेटर में। तो एक जो बड़ी एबीसीडी को बोलते हैं अपर केस, है ना? सॉरी, अपर केस, अपर केस में लिखा हुआ, ठीक है। और इसे लोअर केस बोलते हैं, लोअर केस, केस लोअर केस बोलते हैं, ठीक है। ये अपर केस और लोअर केस हो गया, ओके फाइन। ओके, ये हमारा लोअर केस अपर केस। तब देखो केस इनसेंसिटिव है। पहले सेंसिटिव वर्ड को भी समझते हैं। सेंसिटिव मतलब क्या होता है? सेंसिटिव, केवल सेंसिटिव वर्ड अगर हम केवल इंग्लिश में समझें, सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब कोई भी नाजुक चीज को सेंसिटिव बोलते हैं। नाजुक चीज, हल्का सा भी उसको टच करोगे तो वो टूट जाएगा, है ना, बिखर जाएगा, वट एवर, दैट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, है ना? ठीक है, कोई लोग, कोई कुछ लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, हल्का से ही मजाक करोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, दैट इज वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन, ओके। और जैसे कांच का ग्लास हो गया, वो भी बहुत सेंसिटिव होता है, उसे बहुत संभाल के रखना होता है। और एक स्टील का ग्लास होता है, उसे हम रफली किसी तरह से भी यूज कर लेते हैं, है ना? पर कांच का जब ग्लास यूज करते हैं तो हम सावधानी से उसको यूज करते हैं ताकि वो टूटे नहीं, वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इनसेंसिटिव उल्टा हो गया, ऐसा है चीज जो सेंसिटिव है ही नहीं, आप किसी तरफ से भी यूज कर लो। तो कैश इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब हो गया कि आप ये भी यूज कर लो या ये भी यूज कर लो, या बड़ी लेटर यूज कर लो या छोटी लेटर यूज कर लो, अपर केस यूज कर लो या लोअर केस, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनसेंसिटिव है ना? समझ में आ रहा है? इनसेंसिटिव मतलब हो गया कि हम अगर हम इसे लिखना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि डॉग टाइप को ना कैपिटल में ही लिखें, हम इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? जस्ट लाइक इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और डी ओ सी, डॉग टाइप, टी वाई पी टाइप। और यहाँ एस्टिमल, या यहाँ एस्टिमल कैपिटल में भी लिख सकते हो आप, है ना? कोई कोई ऐसा रूल रेगुलेशन है नहीं। मतलब ये कैश इंसेंसिटिव है। आप किसी कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर को किसी भी रूप में लिख सकते हो, या तो कैपिटल सी लिख दो या कैपिटल स्मॉल सी लिखो, एनीथिंग, इट इज ए कैश इंसेंसिटिव। समझ में आएगा कैश इंसेंसिटिव, आप किसी भी रूप में लिख सकते हो। अब कैश सेंसिटिव हो गया कि अगर नहीं आपको स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में ही लिखना है। तो दैट इज कैश सेंसिटिव, सेंसिटिव है, इसमें बदल नहीं सकते, उसको छेड़ नहीं सकते आप। तो है, समझ में आएगा कैश इंसेंसिटिव मतलब क्या हुआ। तो पूरा पूरा एचटीएमएल ही हमारा कैश इंसेंसिटिव है ना? आप कोई भी कहीं कहीं भी वर्ड किसी भी रूप में लिख सकते हो, मतलब कोई भी टैग को, कोई भी एलिमेंट को, ठीक है। आगे देखेंगे, कैश इंसेंसिटिव समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ओके, तो फर्स्ट लाइन हमें समझ में आ रहा होगा, दिस दिस इज फर्स्ट लाइन, ओके। तो ये क्या बता रहा है, HTML5 को बता रहा है कि उस HTML5 के अनुसार से हमारा फाइल को रन करो, ठीक है। फिर हम लिखते हैं एक दिस HTML स्टार्ट, दिस इज रूट एलिमेंट, एलिमेंट, ये जो जितना भी वर्ड ये लिखा हुआ ना, ये एक एलिमेंट है HTML, है ना? यहाँ एंगुलर ब्रैकेट से शुरू करते हैं, जस्ट लाइक HTML। फिर एंगुलर ब्रैकेट हमारा हेड, है ना? फिर एंगुलर ब्रैकेट आ रहा है हमारा टाइटल, ठीक है। ठीक, तो ये सब क्या है, इससे बोलते हैं एलिमेंट, या टैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार का टैग हो गया, एक ओपन टैग होता है, क्लोज टैग होता है, ठीक है शायद, ओके। तो ये हमारा सबसे पहले जो टॉप पे लिखने के बाद हम ये लिखते हैं HTML, जो हमारा क्या है, रूट एलिमेंट है, एलिमेंट बोलो या टैग बोलो, रूट टैग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओपन है। यहाँ जब ये लिख दिया मतलब ये यहाँ से
HTML शुरू ओपन हो गया। अब हम इसको बंद करने के लिए हम क्या लिखेंगे? जस्ट लाइक हम क्या क्या कर रहे हैं, HTML लिखे। फिर ये ओपन कर दिया। अब हमारा क्या है, क्लोज। क्लोज करने के लिए भी एंगुलर से शुरू करेंगे और जस्ट फॉरवर्ड स्लैश, फिर हम क्या लिखेंगे, HTML क्लोज। ये ओपन हो गया, ओपन टैग हो गया, ये दिस इज ओपन टैग एंड दिस इज क्लोज टैग। हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो हमारे पास ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक रूट, सबसे पहले तो यही लिखा जाएगा जब हम एचटीएमएल को शुरू करेंगे लिखने के लिए, है ना, ठीक है। तो जो हमारा फाइल है, एक तो पहले डिक्लेयर कर दिया गया कि क्या है, HTML5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन और ये क्लोज। तो ये हम एक ओपन टैग यूज किए HTML का, मतलब यहाँ से हम HTML लिखने जा रहे हैं और यहाँ पर HTML खत्म, ठीक है। क्लोज कैसे लिख रहे हैं, एंगुलर ब्रैकेट और फॉरवर्ड स्लैश लिख देते हैं, फिर हम वही HTML लिख देते हैं, मतलब क्लोज, क्लोज टैग हो गया, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूट एलिमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास दो रूट एलिमेंट के अंदर में दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जैसे लाइक हेड और बॉडी। हेड और बॉडी, हेड और बॉडी दो होती है। तो देखो हमारे पास हेड, यहाँ से हेड ओपन हो रहा है और हेड यहाँ क्लोज हो रहा है ना। ये ओपन एलिमेंट हेड का है, ये क्लोज एलिमेंट। हेड में जो इतना सारा डाटा लिखा हुआ, हेड में क्या लिखा हुआ, टाइटल लिखा हुआ है ना, ठीक। और दूसरा एलिमेंट इसके एचटीएमएल के अंदर होता है जो होता है बॉडी। बॉडी यहाँ से ओपन हो रहा है, बॉडी यहाँ पर क्लोज हो रहा है ना। तो ये बॉडी एलिमेंट हमारा हो गया। इतना जो डाटा लिखा हुआ ये सब बॉडी के अंदर आता है। अब बॉडी ही ब्राउजर में डिस्प्ले होता है, ठीक है। हेड एक इंफॉर्मेशन देती है कि एचटीएमएल में क्या, ये मेटा डाटा होता है। एक मिनट और explain करता हूँ। मेटा डाटा, हेड हेड क्या कंटेन करता है, मेटा इन्फो लाइक टाइटल वट और भी चीज होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे जब अपकमिंग लेक्चर आएगा। तो केवल हम ये देखना है कि हेड क्या कंटेन करता है, मेटा इन्फो मतलब मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है। ये क्या है हमारा मोबाइल, हमारा है, ठीक है ना? अब इस मोबाइल, केवल मोबाइल बोलने से काम नहीं चलेगा ना। अब मोबाइल के बारे में संबंध में और भी कुछ बताना होगा, जस्ट लाइक क्या क्या बता सकते हो मोबाइल के बारे में, कि मोबाइल का क्या कैमरा है, कैमरा क्या है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, मोबाइल का क्या बैटरी है ना, इसका स्क्रीन कैसा है, मोबाइल का स्क्रीन कैसा है ना। और भी चीज़ होती है मोबाइल के बारे में, एयरफोन वाट बहुत सी होती है। तो ये सब जो डाटा जो है मोबाइल के बारे में, तो हम बोल सकते हैं ये सब जो डाटा जो लिखा है मोबाइल के रिलेटिव में, कैमरा कैसा है, बैटरी कैसा है, स्क्रीन कैसा है, तो ये सब जो डाटा, उसे डाटा को मेटा इन डाटा बोलते हैं। इस सब डाटा को क्या बोलेंगे, मेटा डाटा। किसका मेटा डाटा है, मेटा डाटा ऑफ मोबाइल, मोबाइल का मेटा डाटा होगा। मतलब मोबाइल केवल बोलने से नहीं होगा, उसका मेटा डाटा बताओ क्या है, ठीक है। इसके इसके और भी फीचर बताओ क्या है, जैसे कोई भी लैपटॉप हो गया, गाड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। तो उसकी संबंध से, उसके रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ और भी जो अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होती है, उसे मेटा डाटा बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा मेटा डाटा। ओके, हेड, ये हमारा हेड हो गया। तो हेड में क्या होता है, मेटा डाटा लिखा जाता है। मेटा डाटा इन द सेंस क्या हुआ कि ये एचटीएमएल के बारे में लिखा जाता है। ये जो एचटीएमएल है उसमें क्या क्या है, उसका टाइटल क्या है, और भी मेटा डाटा। ये डिस्प्ले नहीं होता ब्राउजर में, ब्राउजर में केवल बॉडी का पार्ट डिस्प्ले होता है ना। तो एचटीएमएल के रिलेटेड, उसके संबंध में जो भी और अलग अलग जानकारी होती है, वो सिर्फ हेड में लिखा जाता है, वो उसे मेटा डाटा बोलते हैं, ठीक। अब बॉडी के अंदर एक्चुअल जो चीज लिखा जाता है, जो ब्राउजर में डिस्प्ले होता है, जो ब्राउजर शो करती दिखाती है। पहला क्या है, इस बॉडी के अंदर दो टैग लिखे हुए, एक हेडिंग और दूसरा पैराग्राफ। हेडिंग क्या, हमारा चैप्टर 1। हम कोई नया चैप्टर लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, तो चैप्टर 1 लिख रहे हैं ना। तो चैप्टर 1 हेडिंग, चैप्टर 1 पैराग्राफ, और दिस इज पैराग्राफ। ये स्मॉल पैराग्राफ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक। तो दिस इज
बॉडी के अंदर दो पार्ट लिखा हुआ, ठीक है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो विजुअल विजुअल कंटेंट ऑफ द पेज, पेज में हम दिखाते हैं। अब हेड मेटा डाटा शो करता है केवल, है ना। और ये मेटा डाटा में हेडिंग में क्या है, टाइटल होता है, नेम शो ऑन द ब्राउजर टैब, ब्राउजर के टैब में शो करता नहीं है ना, इसको हम दिखाएंगे टाइटल को कहाँ शो करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, हेडिंग। बॉडी के अंदर दिखा रहे हैं हेडिंग। हेडिंग कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का हेडिंग होता है। H1, है ना, यहाँ लिखा हुआ H1 से लेके H6 तक। H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, है ना, एंगुलर ब्रैकेट जोड़ देंगे, है ना। ठीक है, H3, फिर उसी तरह से H4, H5, H6, इस तरह से 6 हेडिंग होता है। अब कौन सा हेडिंग कहाँ यूज करेंगे ये भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर यही बता रहे हैं, यहाँ पर मार्क करना है कि अगर आपको पता है कि ये हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो H1 से डिनोट करो, ठीक है। और उसका सब हेडिंग को उसके H2, फिर उसके सब हेडिंग को H3, इस तरह से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हेडिंग है ना उसको H1 से डिनोट करेंगे, उससे कम इंपॉर्टेंट का हेडिंग है तो H2, H3, H3, इस तरह से H6 तक जाता है। तो 6 तरह का हेडिंग हमें प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो हम लोग पहला बिगेस्ट हेडिंग यूज किए हैं, दैट इज H1। ओके, जो चैप्टर, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट का है, चैप्टर 1, नाम तो नहीं पता है चैप्टर 1 का, बट चैप्टर 1। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है ना तो हम इस टैग को यूज करेंगे, पीस टैग को। इससे क्या पता चला, ओपन टैग, पी टैग, पैराग्राफ को ओपन। अब यहाँ से जो भी किस लिखा जाएगा वो पैराग्राफ को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जब हम पूरा डाटा लिख दिए इस तरह से, पैराग्राफ पूरा इस तरह से, है ना, लिख दिए, लास्ट में हमें क्या करना होगा, हमें इस पैराग्राफ को बंद करना होगा कि अब हम पैराग्राफ लिखना बंद कर रहे हैं। दिस इज क्लोजिंग टैग, दिस वन इज ओपन टैग, ओपन टैग ऑफ द पैराग्राफ, एंड दिस इज क्लोजिंग टैग ऑफ पैराग्राफ, है ना। समझ में आ रहा होगा, तो ओपन टैग और क्लोजिंग टैग इस तरह से लिखे, पारा टेक्स्ट लिख दिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, मगर हम यहाँ पर एक HTML फाइल को लिख के दिखाएंगे ना, कि नोटपैड में किस तरह से इस HTML फाइल को लिखेंगे और सेव करेंगे और ब्राउजर में रन करेंगे। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या खोलना होगा, नोटपैड, है ना। नोटपैड में ही सब कुछ दिखाएंगे करके, है ना, ठीक है। तो 1 मिनट। ओके, ये नोटपैड वो हमारा हो गया, और नोटपैड जैसे ही खोले, है ना। आई होप समझ में आ रहा हो नोटपैड किस तरह से खोल रहे हैं। जस्ट लाइक हमारे पास मान लो कि हम पूरी तरह से क्लोज कर दी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो हम जैसे टैप टैप हियर टू सर्च, इसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो नोटपैड सामने खुद आ जाएगा, ठीक है। मगर हम नोटपैड को यहाँ पर सर्च करें, अगर नहीं हमारे पास अवेलेबल है रहा, तो यहाँ पर नोटपैड को सर्च किए, नोटपैड हमारे पास आ गया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नोटपैड खुल जाएगा। ओके, ओके, तो अब हम पहला फाइल लिखेंगे, ठीक है। तो एक एक वर्ड को यहाँ पर लिखना होगा, दैट्स वाई नोटपैड में यूज करें, क्योंकि हम पहली पहली बार समझ रहे हैं तो हमें एक एक चीज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट और DOC की डॉक टाइप HTML क्लोज। ओके, तो हम इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, सॉरी। ओके, समझ में आ रहा होगा कितना जूम किए हैं। तो हम यहाँ पर डॉक, यहाँ पर देखो, ये कैश सेंसिटिव है ना, बताया था ना। स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, इट डजंट मैटर। ओके, आप तो स्मॉल में लिख सकते हो या कैपिटल में लिख सकते हो, इट डजंट मैटर, कैश सेंसिटिव है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें हम बता रहे हैं ब्राउजर को कि HTML5 का पेज, HTML5 HTML5 यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब हम रूट एलिमेंट लिखेंगे। रूट एलिमेंट क्या होता है, HTML, स्टार्ट विद एंगुलर ब्रैकेट, अब लिखेंगे HTML एंड क्लोज। ओके, अब क्लोज, ये तो HTML का ओपन टैग हो गया, अब क्लोज टैग लिखेंगे, है ना। क्लोज टैग किस तरह से लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट, देन आफ्टर आई विल फॉरवर्ड स्लैश, है ना, फिर लिखेंगे HTML, देन क्लोज। ओके, सॉरी, क्लोज करेंगे, है ना। ओके, तो ये हमारा ओपन टैग और क्लोज टैग। ओके, जैसे लाइक इंटर डालें तो ये नीचे चला गया।
अब हमारे पास HTML को लिख दिए रूट पेज। अब हम क्या लिखेंगे? हेड और बॉडी है ना। तो हेड टैग किस लिए एच, ये हेड, ओपन की ओपन हो गया, और ये स्लैश करके हेड हमारा क्या है, ये क्लोज हो गया। ओपन टैग क्लोज टैग, हेड लिख दिया यहाँ पर है ना। अब फिर हम क्या लिख सकते हैं? हेड के बाद हमारे पास बॉडी भी आती है ना, बॉडी, डी बाई बॉडी, ओपन बॉडी हो गया, और यहाँ पर ये एंगुलर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश दैट इज बॉडी, ये हमारा क्लोज हो गया। वाह, समझ में आ रहा होगा? तो ये हमारा, ठीक है, थोड़ा सा, ओके। चलो हेडिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? मेटा डाटा लिखेंगे कि एचटीएमएल क्या क्या है, क्या क्या एचटीएमएल के बारे में और डिस्क्राइब करेंगे, ये एचटीएमएल जो फाइल है इसमें क्या क्या है। तो फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, एक टाइटल ही लिख देंगे तो काफ़ी है अभी फिलहाल, है ना। तो माई पेज, एनीथिंग यू कैन, टाइटल यू कैन गिव एनीथिंग, माई फर्स्ट पेज, से फर्स्ट पेज, ओके। ये हमारा टाइटल हो गया। क्लोज करेंगे टाइटल को, फॉरवर्ड स्लैश टाइटल, टाइटल क्लोज, क्लोज टैग लगा दिए ना, टाइटल ओपन क्लोज, ओके। तो ये हेडिंग में बस इतना ही लिखे हैं, मेटा डाटा। अब हम बॉडी में आ जाएंगे, ठीक। बॉडी में हम क्या क्या लिख सकते हैं? बॉडी में पहले हम क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे H1 क्लोज, ठीक। तो चैप्टर 1 कुछ भी लिख सकते हैं, चैप्टर 1, ओके। अब हम क्लोज कर देंगे H1 टैग को, जस्ट लाइक दिस, ओके, चैप्टर 1। एंड देन आफ्टर, ये तो हेडिंग लिखा गया, अब पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ के लिए क्या करेंगे? पी यूज करेंगे, पी, ओके, एंगुलर ब्रैकेट पी क्लोज। देन आफ्टर आई विल राइट एनीथिंग, दिस इज, ओके, बेटर यू कैन राइट दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय बुक, ओके, और एनीथिंग यू कैन राइट एनीथिंग, ओके, समथिंग, ओके, क्लोज इट, ओके। यू कैन राइट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ओके, जितना लंबा आप लिख सकते हैं, ठीक। तो पैराग्राफ हो गया हमारे पास, ये बॉडी हो गया, पैराग्राफ हो गया, एचटीएमएल टाइप। तो एक तरह से बेसिक एचटीएमएल फाइल हमारा रेडी हो गया, बेसिक। अब हम इसे सेव करेंगे, लिख लिया ना, बॉडी लिख लिए, पैराग्राफ लिख लिए, हेडिंग लिख लिए। चलो हम सेव करते हैं इसे। सेव करने के लिए फाइल बटन पर डालेंगे, क्लिक करेंगे, है ना, फाइल, ओके, फाइल, एंड देन आफ्टर सेव एज, है ना, सेव एज, आई विल क्लिक एट सेव एज, ओके। व्हाट, क्या नाम देना चाहते हो फाइल को? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एनीथिंग, कोई जरूरी नहीं इंडेक्स ही लिखना, हम कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ। फर्स्ट लिख दिए, फर्स्ट एचटीएमएल हम बना रहे हैं, एचटीएमएल है ना, डॉट एचटीएमएल लिखेंगे, HTML एक्सटेंशन देना जरूरी है। फर्स्ट हमारा क्या है, नाम है, और डॉट एचटीएमएल मतलब एचटीएमएल, और ऑल फाइल कर देंगे, कोई फाइल हो गया हमारा, है ना, ऑल फाइल, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, है ना। यहाँ पर सेव एज व्हाट टाइप ऑफ फाइल, डॉक, ऑल फाइल, ओके। नाउ अब हम सेव करेंगे, सेव बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो सेव हो गया। यहाँ पर देखो फर्स्ट नोट पैड अगेन, पहले यहाँ पर अनटाइटल्ड कुछ था, फर्स्ट, ओके, ये सेव हो गया। अब किसे रन करेंगे? तो रन करने के लिए हम लोग, अच्छा, कहाँ सेव की वो देखना पड़ेगा ना, ओके, ये आइडिया है, मुझे तो पता है कहाँ सेव किए, वो देखना पड़ेगा कहाँ सेव किए थे आपने, ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, हम लोग यहाँ सेव कर दिए फर्स्ट, हमारा 8th फोल्डर में यूट्यूब नाम का एचटीएमएल फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हम जाके सेव किए थे इसको, ओके, ओके, फाइन। अब जहां भी सेव किए वहां पर जाना है, और वहां पर फर्स्ट को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे फर्स्ट को क्लिक करेंगे, ये देखो क्या खुल गया, ये हमारा एचटीएमएल फाइल क्या हो गया, रन होने लग गया, ठीक है। चैप्टर 1 ये लिखे थे, दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ माई बुक, तो हमारा एचटीएमएल फाइल क्या होने लगे, रन होने लगे। अब ध्यान देखो, इस यूआरएल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ यूआरएल में, एब्जॉर्ब करना है इसको भी थोड़ा सा। क्या लिखा, फाइल, फाइल के अंदर क्या, डी, डी क्या है, डी ड्राइव में है, 8th फोल्डर में है जिसका नाम यूट्यूब है, और फिर उसके अंदर एचटीएमएल फाइल है, और इसके अंदर फर्स्ट एचटीएमएल
करके फाइल है, उसको रन किया इसने। ठीक है, आराम से समझते हैं इसको। देखो पहले हम जाते हैं दिस पीसी। दिस पीसी में हमारे पास दो ड्राइव है, हमारे पास है ना, सी ड्राइव और डी ड्राइव। जैसे डी ड्राइव को क्लिक करेंगे, क्योंकि हम डी ड्राइव में रन कर रहे थे, तो ध्यान देना, स्टार्ट विद डी ड्राइव। ओके, स्टार्ट विद डी। डी मतलब फाइल जो है, फाइल रन किया जो डी ड्राइव से लिया गया है। ठीक है, तो डी ड्राइव को पहले देखेंगे, हमारे पास डी ड्राइव ही हमारे पास ये है ना। जैसे क्लिक किया, डी ड्राइव में बहुत सारा फोल्डर है, उसमें से एक एट फोल्डर है जो हमारे पास यूट्यूब करके नाम दिए है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, डी ड्राइव है, जस्ट इसके बाद क्या, 8 पॉइंट परसेंटेज 20 यूट्यूब है ना, देखो परसेंटेज 20 को हमें अभी इग्नोर करेंगे, क्या है उसको हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे क्यों है। ठीक, मगर यह इतना समझ सकते हैं 8 पॉइंट यूट्यूब लिखा हुआ, ठीक है। परसेंटेज 20 को हम इग्नोर करते हैं, परसेंटेज 20। ओके, तो हम देख पाएंगे 8 फाइल में है। फिर यहाँ पे जाते हैं 8 फाइल फोल्डर में ओपन यूट्यूब करें, और उसके अंदर हमारा पास एस्टिमल है ना। जैसे मैं 8 फाइल को ओपन किए, 8 यूट्यूब फाइल को, उसके अंदर हमारे पास क्या, एस्टिमल फोल्डर है। एचटीएमएल फोल्डर हमारे पास है उसके अंदर। फिर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाएंगे तो बहुत सारा फाइल है, तो उसमें से एक फर्स्ट करके जो फाइल है ना, फर्स्ट एचटीएमएल, उसे रन किया है इसने। फिर एचटीएमएल के अंदर जाके फिर हमारे पास क्या, फर्स्ट एचटीएमएल है, उसे रन किया इसने। उसे रन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट। ये रिजल्ट मिल रहा है, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली हमने एचटीएमएल को ये वाला फाइल क्या किया, पास किए, और इसे ब्राउजर क्या किया, क्रोम क्या है, ब्राउजर ही तो है। ब्राउजर क्या क्या, इस फाइल को लिया और इस फाइल को कन्वर्ट कर दिया इस रूप में, और हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्क्राइब करेंगे एचटीएमएल को, और सीएसएस को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, सीएसएस क्या होती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।